से देखो, शी गेव मी अ यूनिक गिफ्ट। अब यहां पर इसको देखकर कई बार बच्चा क्या लगा देता है, एन लगा देता है, लेकिन एन नहीं लगाना है, क्या करना है, आ यूज करना है। तो उसने आज हमारे सभी होनहार छात्रों तक पहुंच पा रही है भाई। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है और हमने पहली क्लास में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम्स में जाते ही पेपर में सीधा एज इट इज फंसेंगे भाई। तो आज हमारी क्लास नंबर जो है वो 2 है। 1 क्लास हमारी हो चुकी है, ये हमारा क्लास नंबर जो है भाई 2 है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता ही है, हम अपनी क्लास में डेली 5 कॉन्सेप्ट्स करते हैं। तो 5 हमने लास्ट टाइम पे किए थे। आज अगले 5 कॉन्सेप्ट्स की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। पिछले 5 कॉन्सेप्ट होपफुली आप लोगों ने रिवाइज किए होंगे, है ना। तो आज हम अगले 5 कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार थम्स अप डालो कि भैया हमने पिछले वाले जो 5 कॉन्सेप्ट्स थे वो कवर कर लिए हैं। तो मैं अगले 5 कॉन्सेप्ट्स आपको करवाता हूं और उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में लिए थे सिनोनिम्स, आज हम लेंगे एंटोनियम्स, क्योंकि उससे ज्यादा परेशान करता है। तो हम हर डे वोकैबुलरी का एक सेक्शन लेंगे, एक दिन सिनोनियम्स, एक दिन एंटोनियम्स, एक दिन ईडियम्स, एक दिन वन वर्ड, एक दिन स्पेलिंग एरर, ऐसे कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। तो एक बार जल्दी से फटाफट थम्स अप डालो कि भैया आवाज एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेशन नंबर हमारा ये 2 है, जिसका पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं। रूल नंबर ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन हाँ हैंड रिटन नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए थे मिले ना आप लोगों को। आपने देखा होगा हैंड रिटन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जिसने बैच खरीदा हुआ है उसको हैंड रिटन नोट्स मिल गए हैं। लिखे हुए नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, ठीक है। मैं दिखा दूंगा अभी कैसे। अभी तुम यहां पर आ जाओ। तो आज का हमारा रूल नंबर 1 है, क्या है जी, पढ़ो एक बार फटाफट। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में हमें कैसे लगेंगे, प्लूरल की तरह लगेंगे, लेकिन यूज हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर। जैसे कि फटाफट पढ़ो, क्या है, न्यूज, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, चाहे वो सब्जेक्ट का नाम हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स। मतलब अगर मैंने कोई चीज लिखी है तो लगभग लगभग सारी लिख दी है जो आपके पेपर तक जाएगी, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। इकोनॉमिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, आपको पता है लिंग्विस्टिक्स किसे कहते हैं, भाषा का अध्ययन, ठीक है। मम्प्स, मीजल्स, सिंगल्स, रिकेट्स, 3 इडियट्स। अब 3 इडियट्स जो है वो मूवी का नाम है। यहां पर 3 इडियट्स क्या नहीं है भाई, यहां पर 3 इडियट्स 3 मूर्ख नहीं है, यहां पर 3 इडियट्स है मूवी का नाम या नोवेल का नाम। फिर है अरेबियन नाइट्स, समन्स, 3 मस्केटीर्स बुक का नाम है, गुलिवर्स ट्रेवल्स, वॉर एंड पीस, यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे क्या हैं, ये नाम हैं, चाहे वो किसी कंट्री का नाम हो, चाहे बुक का नाम हो, और चाहे बीमारी का नाम हो, है ना। सिंगल्स, रिकेट्स, मॉम्स, मीजल्स, ये सारे क्या है, बीमारी के नाम है। तो अगर इनमें से किसी को भी यूज करेगा तो हमारा सब्जेक्ट कैसा कंसीडर होगा, सिंगुलर यूज होगा। तो वर्ब भी ऑब्वियस सी बात है कैसी होगी, सिंगुलर। चलो जी फटाफट मुझे आंसर बताओ, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। बोलो। द न्यूज वॉज ऑब्लिक वर ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब है ये घटना कब की है, पास्ट की है। अगर पास्ट की है तो पास्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन न्यूज किसी के द्वारा, तो न्यूज अगर किसी के द्वारा होगी तो ये सेंटेंस किस में होगा, पैसिव में होगा। और अगर सेंटेंस पैसिव में होगा तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर के पीछे कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब क्योंकि न्यूज जो है वो सिंगुलर है तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, वॉज होगा। और वॉजवर के पीछे थर्ड फॉर्म आती है, याद करो पिछली क्लास में पढ़ाया था, ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म कैसी होती हैं, सेम होती हैं। कास्ट, 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 टेलीकास्ट, 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 ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। अगला मैथमेटिक्स, अगेन किसी सब्जेक्ट का नाम है तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज, इज हो जाएगा। फिर अगेन एथिक्स, एथिक्स भी सब्जेक्ट का नाम है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस लगता है। तो डिमांड का आंसर क्या हो जाएगा, डिमांड्स। सब्जेक्ट प्लूरल होता तो डिमांड लगा देता यहां पर। फिर आगे बढ़ो, राहुल स्कोर्ड 200 रन्स इन एन, अब इनिंग नहीं यूज करते, क्या कहते हैं, इनिंग्स। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इन एन इनिंग्स। तो इनिंग की जगह इनिंग्स इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर आज का पहला। कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के कि भैया ये पहले वाला कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, पहले वाले कॉन्सेप्ट में कोई समस्या नहीं है।
जल्दी करो फटाफट, जिसको भी पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो बहुत तेजी के साथ एक बार लिखेगा कि भैया पहला कॉन्सेप्ट आज का क्लियर है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ा जाए, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ा जाए। बोलो जल्दी से। कॉन्सेप्ट नंबर 2 को स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पहले वाला क्लियर हो गया होगा। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन कहां से आता है? दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से भी आता है है ना। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना होगा, एंड इसके लिए एनसीईआरटी से अच्छा सोर्स कोई हो ही नहीं सकता है। तो आप हमारा फ्री आर्टिकल ए लेते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आर्टिकल एन लेते हैं। आर्टिकल ए कहां लगता है? जब किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, नहीं कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा हो। क्या दे रहा हो? कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहां पर क्या मैटर करेगा? साउंड मैटर करेगा। एक बार जल्दी से फटाफट आ जाओ, यहां देख लेते हैं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लगेगा? आर्टिकल ए। अगर वोवेल साउंड है तो क्या लगेगा? आर्टिकल एन। ये ध्यान रखना है। अब पेपर में सीधा सीधा नहीं आता, पेपर में आता कंफ्यूजन वाला, तो मैंने कंफ्यूजन वाले ही रखे यहां पर, क्योंकि जो चीज पेपर में आती है मैं आपको वही कराऊंगा सीधे सीधे। ठीक, आ जाओ। अब जैसे यहां पर हाउस दिया है, तो हाउस को तो सीधा सीधा पता चल रहा है आपको कि यहां पर क्या हो जाएगा? आ हाउस। लेकिन अब यहां पे क्या है, कई बच्चों को लगता है तो वोवेल है, लेकिन वोवेल नहीं है मेरे भाई। ये साउंड वोवेल की नहीं दे रहा है, भले देखने में वोवेल लग रहा हो आपको, साउंड नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे आ 1 रुपी नोट। ठीक है, ऐसे ही आ 1 नाइट मैन। ऐसे ही इसको ईयर नहीं पढ़ते, कई बच्चे इसको कहते हैं ईयर, ईयर नहीं, इसे कहते हैं ईयर। क्या करते हैं? ईयर, ये का साउंड रहता है, तो इसीलिए हम इसके पीछे लगाते हैं आ ईयर। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं, चाहे वो यूजफुल हो, इसको हम क्या पढ़ते हैं? यू। ये होती है भेड़ की महिला, यू, ये का साउंड आएगा। यूनियन, ये का साउंड आएगा। यूनिवर्सिटी, अगेन ये का साउंड आएगा। यूनिफॉर्म, ये का साउंड। यूनिकॉर्न, ये का साउंड। डीएसपी डे आएगा। यू टर्न, ये का साउंड अगेन आएगा। यूरोपियन, ये का साउंड जाएगा। यूनिट, अगेन ये। यूनिक लिखोगे तब भी है। यूटेंसिल लिखोगे तब भी है, बीए में बे आ जाएगा, लेकिन इसके साथ भी आएगा। यूनिवर्सल लिखोगे तब भी है। तो इन सब, इनमें से ही ज्यादातर क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो आर्टिकल ए देखने में सारा क्या लग रहा है? वोवेल 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 वोवेल, लेकिन उल्टा है यहां पर, क्योंकि साउंड उल्टी चल रही है। तो हमें इनके साथ क्या लगाना है? आर्टिकल ए लगाना है। पेपर में क्वेश्चन कैसा होगा? लिखो फटाफट जल्दी से। देखो, शी गेव मी अ यूनिक गिफ्ट। अब यहां पर इसको देखकर कई बार बच्चा क्या लगा देता? एन लगा देता, लेकिन एन नहीं लगाना है। क्या करना है? आ यूज करना है। तो उसने मुझे एक अजीब सा, है ना, बिल्कुल सबसे अलग गिफ्ट दिया, यूनिक गिफ्ट दिया। ही इज स्टडिंग एट, एक यूरोपियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो। तो यहां पर ये का साउंड रहेगा, तो ये ना कि ये तो वोवेल है ना, कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो अ यूरोपियन यूनिवर्सिटी। हमने एक भेड़ की पत्नी को देखा। यू क्या होता है? यू होता है फीमेल शीप। क्या होता है बताओ जल्दी से, पूछेगा आपसे। फीमेल शीप, भेड़ की पत्नी को, भेड़ की गर्लफ्रेंड को कहते हैं यू। ठीक है, तो इसका अब बच्चा कैसे होता है? ई है तो एन लगा दूं? नहीं मेरे भाई, गलत है। इसका आंसर होगा अ। वी सॉ अ यू इन द फील्ड। हमने खेत में एक भेड़ की पत्नी को देखा। हिंदी में क्या कहेंगे भेड़ की पत्नी को? वो मुझे नहीं पता, वो तुम सोचो क्या कहेंगे, है ना। लो जी, ये बताओ, फोर्थ एंड फिफ्थ, एकदम क्रीमी लेयर, जो चीज पेपर में आती है सीधा वही, है ना, बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पहुंचेंगे। वन आइड मैन, तो ओ में मत भटक जाना। ठीक है, वन, वे का साउंड आएगा तो आ वन, वन आइड मैन। ईयर, ये का साउंड जाएगा तो आ ईयर। बच्चे क्या करेंगे? एन लगा देंगे। नहीं, एन नहीं लगाना है, यहां पर भी एन नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। कितने कॉन्सेप्ट किए हमने अभी तक भैया? 2 कॉन्सेप्ट किए। पहले वाला बता दिया, जो नाउन दिखने में प्लूरल वो सिंगुलर होते हैं, उनकी लिस्ट बता दी। दूसरे वाला हमने जहां पर आर्टिकल एन यूज होता है, सॉरी ए यूज होता है, देखने में लगेगा कि यार कॉन्सोनेंट मतलब वोवेल है, तो ऐसा लगेगा कि यार मुझे यहां पर क्या लगना चाहिए? एन लगना चाहिए, बट वो एक्चुअल में नहीं है, तो हमें वहां पर ए लगाना है, क्योंकि साउंड वो कॉन्सोनेंट की दे रहा होगा। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट पे। जब हमने ए वाला किया तो ए के साथ साथ एन वाला भी साथ में करेंगे। ए वाला खत्म हो गया, अब एन वाला सुनो। इसमें उल्टा है, यहां भी उल्टा पकड़ो। अब देखो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एच, कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट। ठीक है, और देखो कॉन्सोनेंट। ठीक है, और कहां गया? कॉन्सोनेंट। एक्स में स्ट्री, अच्छा यहां एक्स था, यहां से आ जाएगा। और अब आ गया ये रहा कॉन्सोनेंट। तो ये सारे क्या देखने में लगते हैं? ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनके साथ क्या यूज होगा? आर्टिकल यूज, इनका इस्तेमाल होगा, क्योंकि साउंड किसकी है? वोवेल की साउंड है। कैसे? देखो, जब आप यहां पे पढ़ोगे, मान लो आपने ये ले लिया एमपी, आप एमपी को लिखो, तो एमपी को कैसे लिखोगे? एमपी, तो ए का साउंड आएगा यहां पर। एसएचओ लिखोगे तो एसएचओ लिखते समय ए का साउंड आएगा। तो ये सारे वो वर्ड हैं जिनके पीछे आप आर्टिकल कौन सा यूज करोगे? एन का यूज करोगे मेरे भाई। बात समझ में आ गई सभी को? तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स दैट टेक आर्टिकल एन, जिनके साथ आप आर्टिकल एन का यूज करोगे। क्लियर होगी बात? चलो जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। माय सिस्टर इज, आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, कौन सा आएगा? माय सिस्टर इज एमए, तो क्या लिखोगे यहां पर? एनएमए। ही इज एन एयर, साम्राज्य का क्या है? उत्तराधिकारी। मिस्टर शर्मा क्या है? एक ऑनेस्ट टीचर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट टीचर। दे वेटेड फॉर अस फॉर एन आवर, आर तो एन आवर, उन्होंने हमारा 1 घंटे तक इंतजार किया। होगी बात क्लियर? ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया सीधा सीधा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये है धमाकेदार कॉन्सेप्ट। अब सुनना, 3 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं मेरे भाई, अगले 2 कॉन्सेप्ट बाबा लेवल कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखना जरा। यानी कि वर्ब एडवांस, वर्ब एडवांस का क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है हमें पता नहीं चलता, और इस बार नेवी के एग्जाम में लेवल उठा तो यहां से एक क्वेश्चन निकला। होता क्या है, जैसे मान लो सपोज करो मैं आपसे कहूं शी enjoys to play oblique playing chess, वो चेस खेलना पसंद करती है। अब यहां पर जो enjoy है, ये हमारी कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब।
और फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। लेकिन ये जो आगे वर्ब आएगी, ये जो इसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ये नॉन फाइनाइट होगा, ये नॉन फाइनाइट है। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें वर्ब लर्न करनी पड़ेगी कौन कौन सी हैं जिनके पीछे कभी इन्फिनिटिव आता है, कुछ के पीछे जिरेंड आता है। तो अभी जो मैंने लिया है, अभी मैंने वो लिया है वो वाली वर्ब जिनके पीछे जिरेंड आता है। आज आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद करना है, क्योंकि सारे एक दिन में करा दूंगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो वो सारी वर्ब जिनके पीछे जिरेंड आता है, ठीक है? तो लिखो फटाफट जल्दी से कौन कौन सी वो वर्ब है। एंजॉय, दूसरा अवॉइड, स्टॉप, प्रिवेंट, डिले, रिस्क, स्टार्ट, डेफर, एडमिट स्वीकारना, एक्सक्यूज, डिटेस्ट नफरत करना, माइंड और रिमेंबर। और इसमें से भी इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जो बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए, जो बिल्कुल आ सकती है, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो सुनो। सबसे ज्यादा परेशान करती है एंजॉय, या पेपर में आती है अवॉइड, या पेपर में आता है स्टॉप, या आपसे पूछेगा माइंड। ये तो दिमाग में सेट कर लो, ये चार तो ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा आती हैं। ये चार तुम्हारे पेपर में सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है? इन चारों में से एक क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है, ठीक है? सर रिपीटर्स बैच पे क्लास क्यों नहीं ले रहे गौरव चौधरी? मेरे चांद, मेरे लाल, कहां से इतना सारा दिमाग लाते हो? यही वो क्लास है जो रिपीटर्स बैच के अंदर रिकॉर्डेड जाती है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि YouTube पे लाइव रहेगी और रिपीटर्स बैच के अंदर ये रिकॉर्डेड मिलेगी आप लोगों को। कहा था ना पहले दिन ही कह के चला था मैं, ठीक? और आपको लगता है कि क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? चलो आइए। ही एंजॉयज टू टेक ऑब्लिक टू टॉक ऑब्लिक टॉकिंग टू अदर। वो एंजॉय करता है दूसरों से बात करना। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, यहां पर ही आ गया हमारा फाइनाइट वर्ब। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एंजॉय के पीछे क्या लगता है? एंजॉय व्हाट, और व्हाट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में ये जिरंड लेता है अपने पीछे, ठीक है? अंजू हैज स्टॉप, अंजू ने सिनेमा जाना छोड़ दिया, तो स्टॉप भी अपने पीछे क्या ले रहा होता है? जिरंड ले रहा होता है। आई अवॉइड जंक फूड, तो मैंने क्या अवॉइड कर दिया है? जंक फूड खाना बंद कर दिया है। तो सीधा आंसर आ जाएगा ईटिंग। होगी बात क्लियर? बहुत बढ़िया। हाँ भैया, भैया आपने चश्मा क्यों लगाया? चश्मा बाबू इसलिए लगाया क्योंकि सुबह से क्लास ले रहा हूं, और सुबह से क्लास लेते लेते ये आंखों पे रोशनी डेली पड़ती है 24 घंटे। आप तो शायद 2-3 घंटे देखते हो, हमारा काम हो गया 24 घंटे का, बस क्लास लेते 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 आपसे मोबाइल के आगे रहते हो और मैं रहता हूँ। ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा हीट फैक्टर, और इससे भी ज्यादा खतरा में होता है लाइटों से। तो आंखों में होने लगी इरिटेशन, इसलिए उससे बचने के लिए, ना कि हमें शौक नहीं है चश्मा लगाने का, ठीक है? चलो भगवान करिए चश्मा दूर ही रहे हमसे। चलिए जी, कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये है भाई। 100% तुम्हारे पेपर में, देखो 99 नहीं लिखा मैंने, 100 लिखा है, क्योंकि हर साल ही आता है ये कॉन्सेप्ट। 100% आता ही आता है। अब ये है क्या कहानी, जरा इसको सुनो ध्यान से। उसने कहा है कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंस का नाम जैसे ही लिखा ना, तो पिक्चर मेथड सब बच्चों को याद आ जाएगा कि भैया आप इसको पिक्चर मेथड से सिखाते हो। तो सुनना ध्यान से, कंडीशनल सेंटेंस में मेरे भाई आपके पास कितने क्लॉज होंगे? 2 क्लॉज होंगे। ये हो गया हमारा क्लॉज 1 और ये हो गया हमारा बाबू क्लॉज, कितने क्लॉज होंगे? 2 क्लॉज। क्लॉज 1 में क्या होगी? कंडीशन होगी। क्या होगा? पिक्चर बनाते चलना मेरे साथ, कंडीशन। और दूसरे क्लॉज में क्या होगा? रिजल्ट क्लॉज होगा। जिस क्लॉज में कंडीशन होगी उसका टेंस हमेशा याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट रखोगे। क्या रखोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट रखोगे। जिस क्लॉज में रिजल्ट होगा उसमें कौन सा टेंस रखोगे? बोलते चलो फटाफट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा भैया? फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट। बात क्लियर हो गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक? अब एक शॉर्टकट बताता हूं पेपर में, अगर आपको 1 सेकंड में आंसर मारना है, 1 सेकंड तो लगेगा कम से कम, ठीक है? 1 सेकंड में आंसर मारना है। बताओ क्या है शॉर्टकट? आप मैथ्स में शॉर्टकट लगाते हो, हम आपको इंग्लिश में शॉर्टकट देंगे। देखो आपके पास कितने क्लॉज होंगे? 2। उन 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या होगा? कंजक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? आज के बाद कभी भूलना मत। इसको मान लो C1 कह दिया, इसको कह दिया C2, 2 क्लॉज हो गए। इनको जोड़ने के लिए कंजक्शन होगा। मान लो कंजक्शन यहां पर है, और पेपर में पता कैसे कर देगा? फ्यूचर फ्यूचर दे देगा, विल शैल दे देगा, ऐसे करके दोनों तरफ, ठीक है? और क्या हटवाएगा तुमसे? बोला भैया एक हटा दो, विल शैल। अब तुम क्या करोगे? पढ़ोगे। अगर नहीं पढ़ना ना, सेकंड के हिसाब से मारना है। पता क्या करना? जिस क्लॉज के साथ कंजक्शन जुड़ा हो उसी क्लॉज का विल शैल हटा देना। मतलब उसी क्लॉज में गारंटी है कि उसमें कंडीशन होती है। क्या होती है भाई? उसमें कंडीशन होती है जिस क्लॉज के साथ कंजक्शन जुड़ा होता है। आप कहोगे भैया अगर कंजक्शन यहां ना जुड़ के कंजक्शन यहां पर हो गया तब क्या करें? तो अगर कंजक्शन यहां पर है तो इस क्लॉज को हटा देना, यहां से हटा देना। तो मिल गया शॉर्टकट। करोगे 1 सेकंड में, जैसे क्वेश्चन देखा धड़, क्वेश्चन देखा धड़, उड़ाओ फटाफट जल्दी से। लो जी, पहला क्वेश्चन, 1 सेकंड में क्वेश्चन तुरंत उड़ जाना चाहिए भाई। बताओ पहले का आंसर बोलो। सर फ्रेज होगा तो एक में तो क्लॉज होगा ही होगा, ठीक है? पहली बात फ्रेज नहीं आएगा, कैसे रिजल्ट वो देगा आपको? सलोनी कह रही है पागल है क्या, फ्रेज नहीं आएगा? वाह सलोनी जी वाह, शाबाश। लगवा ली फटकार ऐसे ही, फ्री फंड में ले लिया फिर फटकार। देखो यहां पर कंजक्शन था, तुरंत समझ जाना चाहिए था कि भैया यहीं पर गड़बड़ हो रही है, मार दो। देखो शॉर्टकट मेरे भाई फेल नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हें कोई शॉर्टकट दे रहा हूं ना, तो मजाक है वो शॉर्टकट फेल हो जाए। इन केस ये रहा कंजक्शन, यदि, इसका मतलब भी यदि होता है तो यहां से हटेगा यू विल प्रोवाइड, तो यहां से विल हट जाएगा सीधा। आ जाओ जी, मारो जल्दी से। जैसे क्वेश्चन आया, लो भैया बताओ कहां मारो, कंजक्शन कहां है, ढूंढो जल्दी। ये रहा, एज सून एज, मारो फटाक से। हटा दिया भैया। उपासना सिंगुलर है तो रीचेज हो जाएगा। बताओ कंजक्शन कहां है? मेरा हाथ जाने वाला है वहीं पर। कंजक्शन कहां है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा भाई, दिखाई नहीं, कहां है भैया? बताओ कहां है? कंजक्शन कहां है? कहां है बे? ये ले भाई, ये रहा कंजक्शन। तो इसी वाले में से विल हटा देना है, तो यहां पर हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ही लगेगा इसके साथ। देखा इतना फास्ट। अब जहां बाकी बच्चे को पढ़ रहा होगा तुम पढ़ोगे नहीं, धड़ से लगा दोगे। आज के बाद तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो। इसको बात समझ में आती है मेरे भाई? कैसा लगा जरा बताओ जल्दी से फटाफट। मजा आया कि नहीं आया? बात में क्वेश्चन पढ़ने धड़ से एकदम से उड़ा दो वहीं से। तो इस क्वेश्चन, इस पिक्चर में ना जान बसी है, इस पिक्चर में ना हमारी जान बसी है। हमने रटना नहीं है, पिक्चर से बना दिया। कितने क्लॉज होंगे? 2 क्लॉज, क्लॉज 1 क्लॉज 2। एक में होगी कंडीशन, कंडीशन वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिजल्ट वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन हम तो खेल खेलेंगे दूसरा। क्या खेलेंगे? हाँ ये आ गया ना कंजक्शन, जहां कंजक्शन है वहीं से उड़ा देंगे, जहां कंजक्शन है वहीं से उड़ा देंगे। ठीक है भैया, दिल मारो फेंक के अगर बिल्कुल क्लियर हो गया हो कि भैया माइक्रो सेकंड में ना तुरंत उड़ा दूंगा पेपर में इसको। जल्दी बताओ क्लियर हो गया?
लाइए जी, कह दो जी। चलिए जी, वोकैबुलरी के लिए तैयार हो जाओ। 5 कॉन्सेप्ट आज के हमारे पूरे हो चुके हैं भाई। अब जो सुकून आने वाला है ना, इसी क्लास का मजा आपको क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि इसी में हम लोग ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और इसी में ही हम मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले तो मैं आपको लगभग 10 12 तक 15 क्लास तक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके पेपर में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक बार जल्दी से थम्स अप डाल के बताओ कि भैया रेडी हैं सभी। 30 मिनट में हमने अपना पूरा 5 कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अगले 30 मिनट में हम लोग वोकैबुलरी फिनिश कर देंगे। और सुनो, ये मेरा वादा है, जिस दिन 100 कॉन्सेप्ट पूरे करवा दूंगा उस दिन मुझे बताना, पूरी ग्रामर ना ऐसे उठा के, तब तुम देखोगे कि भैया जो काम की चीज है हमारी तो सब खत्म करवा दिया आपने। ठीक है, आइए जी, तैयार हैं? एक बार दिल मारो फेंक के, तैयार है? क्वेश्चन नंबर 1 से चले। और मैंने 2000, क्योंकि मैंने ना 2020 से ही पढ़ाना स्टार्ट किया था एयरफोर्स के एग्जाम को। आज भी याद है मुझे 4 अक्टूबर को जब हमारे बच्चों का पेपर हुआ तो उस मीटिंग में पहला ही ईडियम आया था, बिटवीन साइलेंट एंड सेरेब्रस। दो मुसीबतों में फंस जाना। तो आज ईडियम नहीं है, तो इसलिए ईडियम अभी नहीं है, बट मैं बता रहा हूं आपको। तो मैंने वहीं से क्वेश्चन सारे उठाने स्टार्ट कर दिया। आज है एंटोनियम्स। सर क्वालिटी लो है क्या आज? काय की क्वालिटी? एक सेकंड, काय की क्वालिटी करना, बढ़ाना बढ़ाना, बढ़ा दो, नेट ज्यादा जाएगा फिर तुम्हें पता चलेगा। बढ़ा दो, तुम्हारा ही नेट ज्यादा जाएगा बेटे। बढ़ा दी, ठीक है। अब लो मजे, ज्यादा क्वालिटी के। भैया 2 दिन क्लास क्यों नहीं हुई? क्लास 5 ही दिन होगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, 5 ही दिन क्लास होगी, 2 दिन। दो 2020 बताओ जल्दी से फटाफट। आंसर मारो। ब्रोक, हो, क्या क्वेश्चन पूछा था, मस्त क्वेश्चन, बेहतरीन। ब्रोक, ब्रोक, ब्रो क्या होता है? ब्रो क्या होता है? अब देखो जरा, तुम्हारा दिमाग हिलेगा बेटे इसमें। ब्रोक का उल्टा, आधे से ज्यादा हमारे धुरंधर गलत लगा रहे भाई। हाँ, आई लव यू भैया, लव यू मेरे भाई, लव यू आपको बहुत सारा। ब्रोक बेटे, ऐसी तैयारी करवा दूंगा ना इस बार, बवाल खड़ा कर देंगे, बवाल। अब सबका गलत है, सबका गलत है बे, सबका गलत है। ओ नालायक लोगो, सबका गलत है। सुनो पहले, ब्रोक का मतलब होता है मेरे भाई पुअर, पेनीलेस। हिंदी में इसको कहते हैं गरीब, और गरीब का उल्टा होता है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट बंदा कैसा होता है? रिच होता है। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? ऑपुलेंट होता है। क्या होता है? ऑपुलेंट होता है। पहले क्वेश्चन में भैया गुर्दा मेरे तो बाहर आ गया निकल के। ओए होए 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 होए, मैंने कहा था ना ये क्लास बवाल होने वाली है, बवाल। जिसने ये क्लासेस सारी कर ली ना, डिफेंस के एग्जाम को, इंग्लिश को ना 20 भी अगर आए, या एनडीए में अगर 50 क्वेश्चन आए तो 40 प्लस मारेगा। लिख के दे रहा हूं मैं आपको, अभी कर तो रहो, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। और एयरफोर्स में 20 में से 21 आएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। मैं कह रहा हूं आपसे, पहले क्वेश्चन से आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा सुनो, आपको जब आप उसके अंदर जाओगे तो मैंने हिंदी में भी लिख के दे दिया है, एक्सप्लेनेशन दे दिया है प्रॉपर, क्योंकि मुझे हिंदी मीडियम के बच्चों से ना भाई बहुत प्यार होता है, इन बच्चों के साथ ना लगाव है अलग से। तो मैंने प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग दे दिया है। लेकिन आओ पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे। वेकेंट, वेकेंट का ऑपोजिट पूछ रहा है आपसे। पहले तो भैया वेकेंट होता क्या है? गब्बर। गांव खाली था या नहीं था? सरदार, पूरा गांव खाली था। कितने लोग थे? वेकेंट। सीट क्या है? वेकेंट। तो वेकेंट का मतलब होता है अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मतलब खाली। और खाली का उल्टा क्या होगा? खाली का उल्टा भ्रष्ट होगा? ना, वो तो ईमानदार का उल्टा होता है। निराश, खुश का उल्टा निराश। जो इंटरेस्ट ना रखता हो उसका उल्टा इंटरेस्टेड। यही है, यही है, यही है इनहैबिटेड। इनहैबिटेड का मतलब होता है जहां पर लोग रहते हैं, क्राउडेड, भरा हुआ, जहां पर लोग निवास करते हैं, तो उस जगह को कहते हैं इनहैबिटेड। और यहां पर कोई नहीं है। तो मेरे भाई क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तीसरे पे आ जाओ। चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड स्पूरियस। क्या होता है मेरे भाई स्पूरियस? पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए स्पूरियस का। सर जी स्पूरियस होता है, सिनोनियम होता है इसका ये
आर्टिफिशियल, जिसे हम कहते हैं नकली। तो भैया जी नकली का उल्टा क्या होगा? नकली का उल्टा होगा जेन्युइन, ये हो जाएगा। क्यूरियस क्या होता है? क्यूरियस होता है ईगर, एक्साइटेड, उत्सुक, ठीक है। नेफेरियस क्या होता है? नेफेरियस बहुत ही घिनौना, बहुत ही अजीब सा आदमी, उसे कहते हैं नेफेरियस। यानी कि आप इसको क्या कह सकते हो? विक्ड इसको कह सकते हो, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ। फेनेटिक, एनडीए 2004 में आपसे पूछा फेनेटिक, लेकिन एंटोनियम बताना है। फेनेटिक का मतलब क्या होता है? फेनेटिक का मतलब होता है मेरे भाई कट्टर, कट्टर। और जेलेट जो होता है ये भी कट्टर होता है। और कट्टर का उल्टा, जिसमें कट्टरपंथी ना हो, तो जिसमें कट्टरपंथी ना हो, एरिड का मतलब तो ड्राई होता है और वेट मतलब गीला होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मॉडरेट होगा। मॉडरेट लोग पता क्या होते हैं? वो कट्टर नहीं होते हैं, ठीक है। जो ये फेनेटिक लोग होते हैं ये कट्टरवादी होते हैं, ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। लेकिन जो मॉडरेट लोग होते हैं वो कट्टरपंथी उनके अंदर नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। स्पोरेडिक, 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा। स्पोरेडिक क्या होता है भाई? स्पोरेडिक का मतलब, स्पोरेडिक का मतलब होता है जब, बोलो बोलो बोलो, क्या होता है? जब बारिश आज हो गई, कल नहीं हुई, फिर हो गई, फिर नहीं हुई, फिर हो गई, फिर नहीं हुई, इसे कहते हैं स्पोरेडिक, मतलब अनियमित रूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा इर्रेगुलर। इर्रेगुलर, तो इर्रेगुलर का उल्टा क्या हो जाएगा? रेगुलर हो जाएगा। स्पोरेडिक का सिनोनियम हो जाएगा रेयर। रेयर का मतलब होता है इर्रेगुलर, यानी कि कभी कभार। डिलीजेंट बंदा कैसा होता है? मेहनती। सेंसिबल कैसा होता है? बुद्धिमान, जिसके अंदर सेंस होती है, लॉजिक होता है जिसके अंदर, ठीक है जी। अगले पे आ जाओ। इग्नोमिनी, एनडीए 2004 में आपसे पूछा इग्नोमिनी क्या होगा भाई? इग्नोमिनी, देखो इग्नोमिनी को हम हिंदी में कहते हैं अपमान, और अपमान का उल्टा होता है सम्मान। अब अगर मैं देखूं इसमें स्टिग्मा, स्टिग्मा तो कलंक होता है, यानी कि डिसरेस्पेक्ट होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो फिर उल्टा सम्मान का होगा एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है सम्मान, जिसको हम कहते हैं रिस्पेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा लगाया? बहुत मजा आ रहा है सर तिवारी जी। तिवारी जी पढ़ाई में अगर जिस दिन मजा आने लग गया तो समझ जाओ कि बस आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। टिमिड, टिमिड का मतलब क्या होता है भाई? पहले तो मीनिंग बताओ क्या होता है टिमिड का। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे हम कहते हैं डरपोक। तो टिमिड का मतलब होता है डरपोक आदमी। और डरपोक का उल्टा क्या होता है भाई? डरपोक का उल्टा होता है साहसी। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेजियस। करेजियस आदमी होता है जिसके अंदर बहुत सारा साहस भरा होता है, ठीक है। लीजिए भाई, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का क्या मतलब होता है? इनक्रेडिबल होता है जिस पर विश्वास ना किया जा सके। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। तो उल्टा क्या होगा? बिलीवेबल। तो ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट हो जाएगा बिलीवेबल। बिलीवेबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर हम क्या कर सके? विश्वास कर सके। लीजिए भाई, एनडीए में एक और खतरनाक वर्ड पूछा आपसे, डेस्पोंडेंट। क्या होता है भाई डेस्पोंडेंट? डेस्पोंडेंट का मतलब होता है मेरे भाई निराश। आपने कई सारे वर्ड इसके पढ़े होंगे, ग्लूमी है ना, सैड, ठीक है, चाहे डिजेक्टेड। तो इसका उल्टा क्या होगा भाई निराश का? आ जाओ जी, निराश का उल्टा होगा डेस्पेयर। तो निराशा ही होता है, होपलेसनेस। तो उल्टा होगा होपफुल, ठीक है जी। डेस्पोंडेंट होता है निराश, और डेस्पेयर का मतलब भी निराशा ही होता है, होपलेसनेस। तो उल्टा क्या हो जाएगा? होपफुल। होपफुल क्या होता है? आशावादी होता है। ये पॉजिटिव अप्रोच होती है होपफुल, ठीक है। अच्छा, प्रिसाइज क्या होता है? प्रिसाइज होता है संक्षेप में किसी चीज को ब्रीफ में लिखना। और रेप्रोच का मतलब क्या होता है? रेप्रोच का मतलब होता है मेरे भाई किसी को डांटना, फटकार लगाना, किसी को स्कोल्ड करना, किसी को एडमोनिश करना किसी को, ठीक है। लीजिए भाई 10, नैदिर। नैदिर का मतलब क्या होता है? देखिए आपने सुना होगा आधार,
किसी चीज का बेस, ठीक है, तो नैदिर वही होता है बेस। लेकिन ये तो आपसे अपोजिट पूछ रहा है ना, आधार का उल्टा क्या होगा, चोटी, और चोटी या किसी चीज का एंड क्या होता है, क्लाइमेक्स, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्लाइमेक्स। यहां पर हो सकता है आपको कल को एक्मे दे दे या पिनेकल भी दे सकता है। पिनेकल का मतलब चोटी होता है, यानी कि पीक होता है, ठीक है, पीक या पिनेकल ही होता है, ठीक है जी। स्टेगनेंट क्या होता है, स्टेगनेंट होता है रुका हुआ, यानी कि हम इसको कहते हैं मोशनलेस, जिसमें कोई मोशन ना हो। डोसाइल क्या होता है भैया, डोसाइल होता है ओबीडिएंट, जिसको हम क्या कहते हैं, आज्ञाकारी कहते हैं, जो बात को मान लेता है, ठीक। चलिए जी, सेलेशियल, सेलेशियल बॉडीज कैसी बॉडीज होती हैं, सेलेशियल बॉडीज होती हैं स्वर्गीय, स्वर्गीय समझते हो, यानी कि हेवनली बॉडीज, तो उन्हें कहते हैं सेलेशियल बॉडीज। अब ये तो सेलेशियल हो गया, ठीक है, हेवनली बॉडीज। अब हेवनली का उल्टा क्या होता है, सांसारिक, तो ऑप्शन में सांसारिक कहां है भाई, प्रोफ्यूज तो नहीं होता, प्रोफ्यूज तो प्लेंटीफुल होता है, प्रोफ्यूज तो प्लेंटीफुल होगा, तो इसका फिर सांसारिक कहां है, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल होता है सांसारिक, यानी कि वर्ल्डली, हिंदी में इसको कहते हैं सांसारिक, ठीक है, वर्ल्डली का मतलब होता है सांसारिक, ठीक, या इसको अर्थली कह देंगे, एक ही है, ठीक। हिंदी में वैसे मैंने यहां पर लिख दिए हैं अर्थली और सांसारिक, दोनों में लिख रखा है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। पेसिफाई, पेसिफाई का पहले तो मीनिंग ढूंढो क्या होता है। पेसिफाई का मतलब होता है कम करना, कम करना, लेकिन क्या कम करना, शांत करना, किसी का गुस्सा, किसी का गुस्सा शांत करना। तो मिटिगेट भी कम करना होता है, ये तो सिनोनियम हो जाएगा। फिर भैया गुस्सा कम करने का उल्टा है गुस्सा भड़काना, तो भड़काना कहां पर होता है, एग्रेवेट का मतलब होता है भड़काना, ठीक है, एग्रेवेट का मतलब होता है भड़काना, वर्सन, और खराब कर देना, ठीक है। या इसका एक बहुत प्यारा वर्ड, बट वो सीडीएस में पूछा था, तुम्हारे लेवल से बाहर है, एक्सेसरबेट। एक्सेसरबेट का मतलब होता है और बद से बदतर कर देना, ठीक है। स्टर्न क्या होता है भैया, स्टर्न होता है कठोर, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट। ओमिनियस क्या होता है, ओमिनियस होता है थ्रेटनिंग, यानी कि अशुभ। आपने एक वर्ड सुना होगा ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस ओकेजन होता है शुभ अवसर, ठीक है। सर जी संकल्प बैच की इंफॉर्मेशन दे दो। बेटा संकल्प बैच अब एसएससी का कैरियर डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे नहीं आएगा, अब एसएससी का बैच सितंबर में आएगा और फिर बड़े स्तर पे ही आएगा, ठीक है, तो तभी उसको फिर ज्वाइन करना, अभी तो नहीं आएगा संकल्प बैच। अगर लाना होता मुझे तो अब तक आ चुका होता, ठीक है। वो तो बस अब जो बैचेस है ना मेरे एसएससी वगैरह को लेकर, एसएससी वाले डिपार्टमेंट में, वहां सारे सितंबर से आएंगे, रैंकर्स प्रैक्टिस बैच और आपका ये वाला बेसिक बैच, वो वहीं पर होंगे। एनडीए 2005 में पूछा आपसे वर्बोज, वर्बोज का मतलब होता है बातूनी, तो वर्बोज से बना है वर्बोसिटी, बहुत ज्यादा बातूनीपन। और जब बातूनीपन कम होता है, आदमी कम बोलता है, तो उसे क्या कहते हैं, ये तो टू मेनी वर्ड्स, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स, शब्दों का बहुत ज्यादा यूज। तो इसका उल्टा क्या होगा भाई, तो इसका उल्टा होगा ससिंटनेस। इसका मतलब होता है ब्रीफ, यानी कि किसी बात को संक्षेप में कह देना, इन शॉर्ट। एक तरफ तो आप बहुत सारे वर्ड यूज कर रहे हो और एक तरफ आपने उसको ब्रीफ में कह दिया, यानी कि संक्षेप में अपनी बात को रख दिया, तो ये होगा आपका ससिंटनेस। नेक्स्ट 2023 में पूछा आपसे एयरफोर्स में रॉबस्ट। यार ये वर्ड मैंने कहीं तो पढ़ाया है आप लोगों को, और इसको याद करने का तरीका आज बता दूंगा। रॉबस्ट से रो निकाल लो, नहीं रो नहीं, रोब निकाल लो, ठीक है, और रॉब में लगा देना इन, तो वर्ड क्या बन जाएगा, रॉबिन। अब तुम्हारे जो रॉबिन सर है ना, वो रॉबस्ट आदमी है, ठीक है, रॉबिन सर जो है वो रॉबस्ट आदमी है। अब समझ में आया रॉबस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हट्टा खट्टा मजबूत प्राणी जो होता है ना, उसे कहते हैं रॉबस्ट। तो आर रॉब, रॉबस्ट, रॉबिन, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, कमजोर। और जो ये इनफॉर्म होता है, इनफॉर्म होता है वीक, जिसे हम कहते हैं कमजोर, जिसे कहते हैं दुबला पतला,
ठीक है, कमजोर या दुबला पतला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट 15 पर आ जाओ। रिजोल्यूट, जो बंदा, बताना जरा पहले, खुद से बताना क्या बनेगा इसका। रिजोल्यूट, जो बंदा अपनी बात पर अड़ा रहे, जो बंदा अपनी बात पर अड़ा रहे यानी कि फर्म, इसे हिंदी में कहेंगे दृढ़। और जो अपनी बात से भटक जाए, हट जाए, ठीक है, अपनी बात से हट जाए, उसे हम कहते हैं अनस्टेबल यानी कि इनडिसिजिव। अनस्टेबल, जो अपनी बात पर अड़ा ना रहे, ठीक है, और जो अड़ा रहे वो होता है रिजोल्यूट। ठीक है, बाकी तो होगा नहीं। गलीबल क्या होता है? गलीबल तो सीधा साधा होता है, नाइव, भोला भाला। कॉजेंट विचार कैसे होते हैं? लॉजिकल विचार होते हैं जिनमें तर्क लगा होता है। और रिलक्टेंट होता है अनविलिंग, जब आपकी किसी काम को करने की इच्छा ना हो तो इसे कहते हैं रिलक्टेंट, मतलब अनविलिंग कहते हैं। ठीक है, लो जी, लीदल, लीदल, और पता है ये लीदल वर्ड, ये मैं उसमें देख रहा था 2024 का ना, वो चेक कर रहा था तो उधर उसमें भी पूछा हुआ है वहां पर। लीदल, लीदल का मतलब क्या होता है? लीदल का मतलब होता है घातक, जिसे आप कहते हो डेडली, जैसे घातक बीमारी। ठीक है, लीदल डिजीज। अब उल्टा क्या होगा? जिसका कोई नुकसान ना हो, और जिसका कोई नुकसान ना हो उसे कहते हैं इनोकस। इनोकस का मतलब होता है हार्मलेस, जिसका कोई नुकसान ना हो उसे हम कहते हैं इनोकस यानी कि हार्मलेस। ठीक है, और ये होता है घातक, जिसका नुकसान ही नुकसान हो। नेक्स्ट, 2024 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन क्या था? जुडिशियस। देखो, जुडिशियस का पहले मीनिंग निकालो क्या होता है। जब आप जुडिशियस डिसीजन लेते हो तो इसका मतलब वो सोच समझ के लेते हो, जिससे आप कहते हो सेंसिबल, बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय, वाइज। ठीक है, इसका एक और वर्ड भी आप लिख सकते हो, प्रूडेंट। आपके एग्जाम में प्रूडेंट को पूछ लेता है। अब जब आप बुद्धिमानी से निर्णय नहीं लेते तो उसे कहते हैं अनवाइज। ठीक है, मतलब वहां आप ऐसी बेवकूफी से निर्णय ले लेते हो, उसे हम कहते हैं अनवाइज। ठीक है, बात डन होगी। चलिए जी, एफकेट 2013 में, 23 में आपसे पूछा फॉल्टर। फॉल्टर को याद करने का तरीका लिख लेना, फॉल, और फॉल का मतलब होता है गिरना, तो गिरने का मतलब होता है लड़खड़ाना। तो मेरे भाई इसका जो मीनिंग होता है ना, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना, और लड़खड़ाने का उल्टा क्या होगा? स्टेबल। ये तो अनस्टेबल है भाई, लड़खड़ाने का मतलब क्या है? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल का उल्टा क्या होगा? स्टेबलाइज, मतलब स्टेबल होना। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। चलो जी, 19, हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है किसी के काम में क्या करना? रुकावट पैदा करना। तो हिंडर का मतलब होता है किसी के काम में रुकावट डालना। लेकिन क्योंकि वो आपसे अपोजिट पूछ रहा है, तो अपोजिट तो काम में रुकावट डाल दिया आपने, उल्टा हो गया, काम को बढ़ावा दे दिया। तो काम को बढ़ावा देना क्या हो जाएगा? प्रमोट। प्रमोट का मतलब होता है किसी की क्या करना? मदद करना, मतलब आसान बनाना। काम को क्या बनाना? आसान बना देना। ठीक है जी, लो भाई, ये क्वेश्चन अगला 2024 में ही आपसे पूछा था, इनेप्ट। इसको याद करने का तरीका क्या होगा भैया? एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? स्किलफुल, यानी कि निपुण। जो बंदा किसी काम में निपुण होता है उसे हम कहते हैं एडेप्ट। लेकिन जो बंदा स्किलफुल नहीं होता है तो उसे हम इनेप्ट कहते हैं। तो ये तो अनस्किल्ड हो जाएगा। आया समझ में? अनस्किल्ड, जो किसी काम में निपुण ना हो। तो फिर इसका उल्टा क्या होगा? जो निपुण ना हो उसका उल्टा निपुण हो जाएगा, तो स्किलफुल हो जाएगा फिर यहां पर। लो जी, आसानी से समझ में आ गया। एडेप्ट, उल्टा पूछ रहा है ना वो आपसे। एंटोनियम का यही तो खेल है कि आपको अपोजिट बताना पड़ता है। लो जी, 2021, अच्छा सॉरी 21, क्वेश्चन नंबर 21। ट्रांजिएंट। अगर कोई चीज ट्रांजिएंट है तो इसका मतलब होता है प्रोविजनल, और प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी। तो मेरे भाई फिर ये तो सिनोनियम होना चाहिए। तो अगर ये सिनोनियम है तो इसका फिर उल्टा पूछ रहा है ना आपसे, तो उल्टा क्या होगा मेरे भाई? परमानेंट। इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी,
और टेम्परेरी का उल्टा होता है परमानेंट। तो उल्टा इसका आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी 22। कॉपियस का मतलब क्या होता है भाई? कॉपियस का मतलब होता है प्लेंटीफुल, जिसको हम कहते हैं प्रचुर मात्रा में। अब याद रखना जो गैलोर होता है ना, गैलोर, गैलोर भी प्रचुर मात्रा में ही होता है। बट ये आपसे क्या पूछ रहा है? अपोजिट पूछ रहा है। और जब कोई चीज प्रचुर मात्रा में ना हो, अबंडेंस में ना हो, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? कमी है। और अगर उसके अंदर कमी है तो कमी फिर कहां पर होगी? मीगर। मीगर का मतलब क्या होता है? मीगर का मतलब होता है स्मॉल इन अमाउंट, यानी कि मात्रा में किसी चीज की क्या होना? कमी होना, इसे कहते हैं मीगर। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन एकदम ही गजब है बे। लो जी, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे भी डाले हैं जो पीवाईक्यू नहीं है, क्योंकि सिर्फ पीवाईक्यू से भी काम नहीं चलेगा, आपको नए वर्ड भी करने पड़ेंगे। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी कानून या नियम को कैंसिल कर देना या रिपील कर देना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं तो आर्टिकल 370 कौन से स्टेट में लगा था बताना जरा, जिसको रिपील किया गया था? तो उसको नष्ट कर दिया था, खत्म कर दिया था। ये तो सिनोनियम हो जाएगा इरेडिकेट। तो उल्टा होगा लागू करना, और लागू करना क्या होता है? एस्टेब्लिश। लागू करना मतलब बनाना, किसी चीज को एस्टेब्लिश करना। ठीक है, इसका मतलब है किसी नियम को, कानून को क्या करना? खत्म कर देना। तो उल्टा हो जाएगा किसी कानून या नियम को लागू कर देना। ठीक है जी। एफकेट 2018 का मेरे भाई वर्ड बताओ जरा, अब आएगा मजा बात में। ठीक है, डेस्पिकेबल का मतलब क्या होता है? देखिए वो लड़की का जो रेप हुआ वहां पर, उसमें कौन सा स्टेट था यार वो, वहां पर ममता दीदी का स्टेट, वेस्ट बंगाल में। तो दैट वाज एन डेस्पिकेबल एक्ट। इसका मतलब है बहुत ही घिनौना, बहुत ही घिनौना काम, बहुत ही अनप्लीजेंट काम। ठीक है, तो रेप इज अ डेस्पिकेबल एक्ट, तो उल्टा हो जाएगा प्रशंसनीय, प्रशंसा का काम। अगर उसको फांसी मिल जाती तो यह प्रशंसा का काम हो जाता तुरंत। एडमायरेबल, एडमायर का मतलब होता है किसी की क्या करना? प्रशंसा करना। दिस इज कॉल्ड एडमायर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई हमारा विली। ये पूछा 2022 एफकेट में पूछा है विली। एफकेट के लायक ही वर्ड है खैर ये। ठीक है जी, तो कुछ वर्ड मैं आपको अच्छे भी कराऊंगा, क्योंकि अगर 20 में से 21 लाने हैं ना दोस्त, तो हवाबाजी में तो बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, चिन्नू मिन्नू चीजें पढ़ने से नहीं आएंगे, आपको अच्छे क्वेश्चंस भी खींचने पड़ेंगे। क्योंकि हो सकता है 20 में से मान लो 16-17 क्वेश्चन जो हैं वो आसान आ जाएं, बट 3-4 क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया आते हैं, बहुत हर मीटिंग में आते हैं बढ़िया। एनडीए में 50 में से 7-8 क्वेश्चन तो बवाली क्वेश्चन आते हैं, तो लेवल ना उठाना पड़ेगा आपको, अच्छा लेवल भी करना पड़ेगा। अब विली का मतलब क्या होता है? विली का मतलब होता है क्लेवर, चालाक। और जो बंदा चालाक ना हो, जो, अच्छा ब्रोक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये तो ब्रोक क्या बताया था? गरीब, ईमानदार, डेड ब्रोक। गरीब, गरीब, ईमानदार नहीं, सॉरी गरीब। तो इसका मतलब ये तो गरीब हो जाएगा। तो अमीर का उल्टा गरीब, चालाक का उल्टा ईमानदार। तो ईमानदार का ऑप्शन तो फिर ये होगा, ऑनेस्ट इज द करेक्ट आंसर। मेरे भाई एक एक क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से छांट छांट के जो है वो निकाला गया है, ताकि आपको हर एग्जाम से रूबरू किया जाए और लेवल भी मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा सेशन नंबर 2। अब मिलेंगे हम कल 9 बजे। ठीक है, 9:05 तक क्लास आपकी स्टार्ट हो जाया करेगी। ठीक है, तो बस रिवाइज करते रहना, और ये मेरा वादा है संकल्प 2.0 नहीं बेटा, अभी संकल्प 2.0 नहीं आ रहा है। संकल्प 2.0 अभी, संकल्प 2.0 तो आ चुका है, अब तो संकल्प अलग से आएगा। ठीक है, तो एसएससी का भी कोई बैच नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ 2 ही बैच हैं। अगर किसी बच्चे को बेसिक्स बैच खरीदना है तो वर्दी 2.0 रामबाण है। अगर किसी को पढ़ा हुआ है और बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है तो ये रैंक रिपीटर्स बैच है। ठीक है, तो 2 ही बैच हैं। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया एप्लीकेशन, तो कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन, वहां से आप इसको वो कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा था कि भैया आपने कहा था हैंड रिटन नोट्स, यादव जी हैंड रिटन नोट्स दिखाना जरा, क्योंकि खोल दो। हैंड रिटन नोट्स
मैंने अगर आपसे कहा था, आपसे वादा किया था, तो दोस्त एक वादा तोड़ के तू न जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए, इससे सुंदर नोट्स मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको नहीं मिल सकते। रिपीटर्स बैच के क्लास 1 के नोट्स जो हैं इस तरीके से मेरे भाई अरेंज कर दिए गए हैं कि आपको स्पेशल सब कुछ लिख लिख के बताया गया है कि कहां पर क्या लगेगा, और इससे ज्यादा सुंदर मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। कहां से बड़ा होगा ये आगे कहां से होगा? हाँ, और इतना बड़ा नहीं करना, और नीचे करो, ये रहा भाई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। मैंने जो कहा था, लेकिन तुम पता है क्या, आंख नहीं खोलते भैया। वो रिपीटर्स बैच में ना हैंड रिटन नोट्स नहीं मिले हैं। ये क्या है भाई साहब? ये हैंड रिटन नोट्स है। अगर एक दिन देरी हो गई तो कोई आफत थोड़ी ना हो गई यार, इतना है। हाँ, इतना पेशेंस होना चाहिए। तुम मैसेज तुरंत दाग देते हो इंस्टाग्राम पे, भैया वो हैंड रिटन नोट्स आपने बोला था, हैंड रिटन नोट्स बोला था, तैयार होते हैं। जिस क्लास को मैं लेता हूं उसके 24 घंटे के बाद, एक दिन बाद क्लास तैयार होती है। जो हमारा बच्चा लिखता है बहुत ध्यान से लिखता है, ठीक है। वो नहीं कि तुम्हारी तरह ऐसे ही लपेट दिया। पढ़ने में भी मजा आएगा जब इसकी फोटोकॉपी निकलवाओगे ना या पीडीएफ निकलवाओगे, तो पढ़ने में मजा आएगा। एक एक चीज बिल्कुल ऐसे बारीकी से लिखी हुई है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो भाई विश वो ही नहीं होता। लेकिन मुझे इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भाई अब ये वो हो जाएगा फिर आगे, है ना। तो ये जो है जैसे आज के हैं, तो आज के बिल्कुल डिजाइन नोट्स आपको 24 घंटे के बाद मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो भाई, टाइम हो रहा है। अब तुम्हारा तो सोने का टाइम हो गया, मेरा तो अब खेल स्टार्ट होगा। अब होगा मेरा खेल स्टार्ट 10 बजे से रात के 3 बजे तक। यहां से 5 घंटे का काम चलेगा। अब अगले दिन के पूरे पहले नोट्स देखे जाएंगे, पीपीटी फिर तुम्हारे लिए ये तैयार की जाएंगी, ये प्रूव रीडिंग भी करूंगा, पढ़ूंगा, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी में इतना ही काम आसान है। ज़िंदगी बहुत आसान है। इतनी आसान होती ना दोस्त, तो लोग इतनी मेहनत ना करते। इसीलिए तुम अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो, एक दिन तुम्हें याद आएगी कि बड़ा भाई होकर बताया करता था कि पढ़ लिया करो, ठीक है। बहुत मेहनत है इस जीवन में, ठीक। अभी तुम बहुत छोटे हो। अगर ये लाइनें ऐसी नहीं बोलता मैं, अगर अपने बाप का बोझ इन कंधों पे उठाना है ना, तो इन कंधों को ना मजबूत कर लो, मजबूत। ये इंस्टाग्राम की रील्स देख के ना ये मजबूत नहीं होते, ये यहाँ से मजबूत होते हैं। रातें काटनी पड़ती हैं, रातों को जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए सॉलिड हो जाओ, सॉलिड। और एक बार मैंने एक बात बोली थी कि एक बाप को कितने उम्र तक मेहनत करनी है, ये डिसाइड उसका बेटा करता है। अगर बेटा ये ठान लेना कि मुझे मेहनत करनी है और मैं कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा, तो जल्दी ही बाप के कंधों पर से बोझ उतर जाता है। और जो ये अय्याशी करने वाले निकम्मे लोग हैं ना, ऐसे अगर किसी बाप का बेटा ऐसा हो ना, तो पूरी उम्र ही उस बेचारे को मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करो, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है इस दुनिया में। बकैती काटने वाले ना, ये काम करने वाले, इधर उल्टा पुल्टा बोलने वाले, ये तो बहुत है। इनकी ना तुम सुनते ना मैं सुनता, कोई नहीं सुनता। तो इसलिए मेहनत और शिद्दत से मेहनत करो। लड़के लड़कियां हर साल जा रहे वर्दी पहन पहन के, तो लगे रहो। रिजल्ट यहीं से आता है, इन्हीं से आता है निकल के, ठीक है। चलो तो मिलते हैं कल आपको 9 बजे। तब तक